साथियों नमस्कार, मैं आपका साथी राकेश कुमार, रिटायर्ड बैंक कर्मचारी, जो आपके लिए आज एक नया स्पेशल वीडियो लेकर मैं आया हूँ। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के लिए ये वीडियो है स्पेशल, विशेषकर उनके लिए बनाया गया है जो इस साल प्रमोशन टेस्ट होने वाले हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में, संभवतः नवंबर दिसंबर में टेस्ट होगा। उसको ध्यान में रखकर मैंने वीडियो बनाया है, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसमें मल्टीपल ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं। एक क्वेश्चन के 4 आंसर होते हैं जिसमें चूज करना पड़ता है, तो इसके लिए बहुत ही क्लियर कट नॉलेज आपको होना चाहिए, क्लियर कट कंसेप्ट होना चाहिए। तो मैं कुछ क्वेश्चन आंसर आपको बता रहा हूँ। ये पहला सीरीज है मेरा, इस वित्तीय वर्ष में जो एग्जाम होने वाले हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में, फ्रॉम 0 to 1, स्केल 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 में इस पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं। उसके ध्यान में रख के मैंने वीडियो बनाया है। कृपया इसको आप लाइक जरूर कीजिएगा और मैं अगला वीडियो अपना पुनः बनाऊंगा क्वेश्चन आंसर का। तो पहला एक सवाल में एक क्वेश्चन है इस पे, फॉर फ्रेश सैंक्शन और रिन्यूअल सैंक्शन ऑफ लेंडिंग फॉर SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप को जो हम फ्रेश लोन सैंक्शन करेंगे या उसका रिन्यूअल करेंगे क्रेडिट लिमिट का, उसके लिए देयर इज नो स्टिपुलेशन ऑफ क्रेडिट इंफॉर्मेशन बेंचमार्क। CIC स्कोर की उसमें आवश्यकता नहीं है, चाहे हम फ्रेश लोन दें SHG को या रिन्यूअल किसी लोन का हम करें तो इसकी आवश्यकता नहीं है, नो रिक्वायरमेंट ऑफ CIC स्कोर। सेकेंड क्वेश्चन है, फॉर रिन्यूअल एंड इनहेंसमेंट इन एग्जिस्टिंग एज वेल एज सैंक्शन ऑफ फ्रेश CKCC क्रॉप लोन्स, नो स्टिपुलेशन ऑफ CIC स्कोर। जो किसान क्रेडिट कार्ड हम फ्रेश सैंक्शन करेंगे या क्रॉप लोन का सैंक्शन करेंगे, उसके लिए किसी CIC स्कोर की स्टिपुलेशन नहीं दिया गया है। थर्ड है, नो फ्रेश एडवांस ऑफ CKCC टू बी सैंक्शन फॉर बोरोवर्स हैविंग ओवरड्यू डिफॉल्ट NPA एंड सूट फाइल्ड बोरोवर्स। ऐसे बोरोवर्स जो किसान क्रेडिट कार्ड के डिफॉल्टर्स हैं या NPA हैं या सूट फाइल्ड अकाउंट्स हैं, उनके लिए CKCC लोन सैंक्शन करते समय हमें उन्हें फ्रेश लोन नहीं देना है। नो एडवांस ऑफ CKCC टू बी सैंक्शन फॉर बोरोवर्स हैविंग ओवरड्यू डिफॉल्ट NPA एंड सूट फाइल्ड बोरोवर्स। आगे क्वेश्चन है, 2 CIC स्कोर्स फॉर अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन्स एबव ₹1 लाख, एजुकेशन लोन्स एबव ₹4 लाख and unsecured loans under personal loan segments above ₹5 लाख। जब हम अनसिक्योर्ड लोन्स फाइनेंस करेंगे 1 लाख के ऊपर पर्सनल लोन और एजुकेशन लोन 4 लाख के ऊपर, तो हमें 2 CIC कंपनियों के क्रेडिट स्कोर लेने हैं, 2 CIC स्कोर्स लेने हैं हमें। अगला क्वेश्चन है, CIC स्कोर -1 क्या रिप्रेजेंट करता है? -1 रिप्रेजेंट्स न्यू टू क्रेडिट। बोरोवर जो है ये क्रेडिट के लिए और लोन के लिए नया है, तो उसे विशेष सावधानी देने की जरूरत है। CIC स्कोर -1 रिप्रेजेंट्स टू न्यू टू द क्रेडिट NTC। टेक ओवर ऑफ लोन अकाउंट अंडर CGTMSE इज अलाउड। अगर किसी बैंक में सैंक्शन है CGTMSE के अंदर कोई लोन अकाउंट, तो उसका हम टेक ओवर करते हैं, तो कंडीशंस क्या है उसकी? अकाउंट रिमेन्स फॉर 2 years एज स्टैंडर्ड। उस बैंक में कम से कम 2 साल उस अकाउंट को स्टैंडर्ड होना चाहिए, एक्सक्लूडिंग मोरेटोरियम पीरियड। मोरेटोरियम पीरियड के अलावा 2 साल उसको अकाउंट को स्टैंडर्ड अकाउंट में वहां होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, फॉर 1 करोड़ एंड अबव लोन लिमिट, अगर हम सैंक्शन करते हैं 1 करोड़ एबव का जो लोन लिमिट हम सैंक्शन करेंगे, उसके लिए यूनिक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन UDIN, यूनिक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर फॉर वेरिफिकेशन ऑफ सर्टिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स इज मस्ट मैंडेटरी बाय CA। 1 करोड़ उससे ज़्यादा का जब हम लोन सैंक्शन करेंगे, तो जो भी दस्तावेज जो भी सर्टिफिकेशन के लिए या जो भी ITR है या उसका जो भी दस्तावेज होंगे, उनके लिए यूनिक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर चार्टेड अकाउंटेंट देते हैं, ये मैंडेटरी है। आगे क्वेश्चन है, ओवरड्यू रिपोर्ट इन CC अकाउंट अप टू 1% ऑफ प्रपोज लिमिट टू प्रमोटर्स क्रेडिट कार्ड
डायरेक्टर्स अकाउंट में बी इग्नोर्ड। अगर किसी कंपनी के प्रमोटर को हम कोई सीसी अकाउंट उनका या क्रेडिट कार्ड अकाउंट का उनका या डायरेक्टर अकाउंट है, वो 1% लिमिट जो सैंक्शन करने जा रहे हैं उससे 1% ज़्यादा ओवरड्यू है, तो उसको हमें इग्नोर करना है, उसको उस ओवरड्यू अमाउंट को हमें नहीं संज्ञान में लेना है। आगे है टर्नओवर। हमें फाइनेंसिंग के 2 मेथड है, जो नए कमेटी का मेथड एक आता है टर्नओवर मेथड, जिसे हम बोलते हैं। टर्नओवर मेथड फॉर फाइनेंसिंग नए कमेटी एज पर नए कमेटी इज एप्लीकेबल टू वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट टू एमएसएमई अप टू 5 करोड़ एंड अदर्स फॉर अप टू 2 करोड़। टर्नओवर मेथड के द्वारा हम जब फाइनेंस करेंगे तो एमएसएमई सेक्टर को मैक्सिमम 5 करोड़ एंड अदर सेक्टर को 2 करोड़ तक का फाइनेंस हम नए कमेटी के मेथड से या ये टर्नओवर मेथड से कर सकते हैं। इसमें 20% ऑफ द सेल, टर्नओवर मतलब सेल का 20% ही हम अप टू 5 करोड़ तक उनको दे सकते हैं। अटेम्प्ट ऑफ रिकवरी ऑफ अमाउंट इफ स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन इन कासा अकाउंट इन केस ऑफ इनसफिशिएंट बैलेंस व्हेन क्रेडिट कम्स इन द अकाउंट, स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शंस विल बी एप्लीकेबल। अगर किसी खाते में हमने स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन लगाया है, उस खाते में इनसफिशिएंट बैलेंस है, तो उस खाते में अब फेल कर गया स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, तो उस खाते में जब भी डिपॉजिट आएगा, क्रेडिट आएगा, तो हमारा स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन एप्लीकेबल हो जाएगा। HABUILD हाफ बिल्ड, ये सेंट्रल बैंक के एम्प्लॉइज के लिए शुरू किया गया है। ऑनलाइन 30 डेज योगा क्लासेस, ऑनलाइन 30 डेज yoga classes for all the employees of the Central Bank of India is named HABUILD. It is for all the employees 30 days online yoga classes. Very important. WhatsApp नंबर है इसका 7969213344। मैं पुनः रिपीट कर दे रहा हूँ, ये HABUILD योगा क्लासेस का जो ऑनलाइन योगा क्लासेस सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एम्प्लॉइज के लिए, ऑल एम्प्लॉइज के लिए शुरू किया गया है। उसका व्हाट्सएप नंबर है 7969213344। अगला क्वेश्चन है, नाउ फ्रॉड केस इन बोरोवल एंड नॉन बोरोवल अकाउंट विल बी डिसाइडेड बाय कमिटी अप्रोच नॉट इंडिविजुअल अथॉरिटी। पहले क्या था कि रीजनल मैनेजर या रीजनल हेड, जोनल हेड ये डिसाइड करते थे कि कौन सा अकाउंट फ्रॉड है, बोरोवल अकाउंट या नॉन बोरोवल अकाउंट में फ्रॉड हुआ है। अब इसमें कमेटी अप्रोच ला दिया गया है, 3-4 अधिकारी इसमें शामिल होंगे कमेटी में, वो डिसाइड करेंगे कि कौन सा अकाउंट को फ्रॉड डिक्लेयर करना है या किसको नहीं करना है। कमेटी अप्रोच ला दिया गया इन प्लेस ऑफ इंडिविजुअल अथॉरिटी। अगला क्वेश्चन है, फ्रॉड डिक्लेरेशन कमेटी ये बनाया गया है रीजनल ऑफिस में, FDC जिसको हम बोलते हैं फ्रॉड डिक्लेरेशन कमेटी। अदर देन डिजिटल फ्रॉड के लिए है ये जो कमेटी बनाई गई है, ये अदर देन डिजिटल अकाउंट के जो फ्रॉड होंगे उनके लिए है FDC फ्रॉड डिक्लेरेशन कमेटी। FDC फर्स्ट, इसके चीफ रिस्क ऑफिसर अप टू 25 लाख के लिए हैं, चेयर्ड बाय चीफ रिस्क ऑफिसर अप टू 25 लाख। FDC सेकेंड, इसके फंक्शनल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो हेड होंगे अप टू 25 लाख टू 1 करोड़। FDC 3 का जो लेवल होगा वो MD एंड CEO उसको चेयरमैन होंगे, और ये 1 करोड़ से ऊपर का फ्रॉड डिक्लेयर के लिए ये कमेटी है। नन NOC टू ऑल स्टाफ मेंबर्स अप टू स्केल 7 अब जनरल मैनेजर CM द्वारा दिया जाएगा। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, आपको किसी भी पर्पज के लिए लेना हो तो वो किसी भी स्टाफ को लेना हो अप टू एनी स्केल अप टू स्केल 7 वो GM CM के ही द्वारा दिया जाएगा। ये नया चेंज हुआ है। हाउसिंग लोन टू स्टाफ, नाउ मार्जिन हैज बीन रिड्यूस्ड फ्रॉम 40% टू 25% फॉर परचेज ऑफ प्लॉट एंड कंस्ट्रक्शन देयर ऑन कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट और एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्लॉट विच एवर इज लेस। जो मार्जिन था स्टाफ के लिए 40% का प्लॉट के लिए या उसमें कंस्ट्रक्शन के लिए, उसको अब 25% रिड्यूस कर दिया गया है। स्टाफ हाउसिंग लोन पर्सनल इंश्योरेंस कवर इज मैंडेटरी। स्टाफ हाउसिंग लोन HBL जो देंगे हम, हाउस बिल्डिंग लोन देंगे, उसमें पर्सनल इंश्योरेंस कवर इज मैंडेटरी, वो अनिवार्य है, कराना है उसको। स्टाफ हाउसिंग लोन
फर्निशिंग और इंटीरियर डेकोरेशन, इंटीरियर्स के लिए 50% ऑफ कॉस्ट ऑफ हाउस, फ्लैट और ₹10 लाख, विच एवर इज मैक्सिमम, इतना देना है। 50% ऑफ कॉस्ट ऑफ हाउस और फ्लैट और 10 लाख, विच एवर इज मैक्सिमम, हम इंटीरियर डेकोरेशन के लिए या फर्निशिंग के लिए स्टाफ के इसमें देंगे। रीजनल ऑफिस लेवल पे रीजनल एसेट्स वेरिफिकेशन सेंटर बनाया गया है। जो रीजनल एसेट्स वेरिफिकेशन सेंटर विल वेरीफाई प्राइमरी एंड कोलैटरल सिक्योरिटी वेयर इमूवेबल प्रॉपर्टी इज मॉर्गेज्ड एंड सैंक्शन लिमिट इज ₹10 लाख। जो 10 लाख से ऊपर के लोन सैंक्शन होंगे वो रीजनल एसेट्स वेरिफिकेशन सेंटर के अधिकारी द्वारा किए जाएंगे। जो 10 लाख से ऊपर के लोन सैंक्शन होंगे, इमूवेबल प्रॉपर्टी जो मॉर्गेज होगा बैंक के अंदर लोन देते समय, उसकी ये सत्यता की जांच करेंगे। सेंट बिजनेस लोन, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का ये स्कीम है, बहुत ही बढ़िया स्कीम है। इसके लिए कुछ मैंडेटरी चीजें हैं जो मैं नट सेल में 2-4 बता रहा हूं, इसमें से कोई ऑप्शन आ सकता है। सेंट बिजनेस लोन EORC इज मैंडेटरी, उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इज मैंडेटरी। टेंजेबल नेटवर्थ ऑफ द फर्म मस्ट बी पॉजिटिव। फॉर एग्जिस्टिंग यूनिट्स को ही हम दे सकते हैं ये लोन। सेंट बिजनेस लोन इज ओनली फॉर द एग्जिस्टिंग यूनिट, जो वर्तमान में यूनिटें रन कर रही हैं बिजनेस की, उन्हीं के लिए लोन है। मैक्सिमम लोन रूरल एरिया के प्रॉपर्टी जो हम मॉर्गेज करेंगे उस पर 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं दे सकते हैं। मैक्सिमम रूरल एरिया प्रॉपर्टी को जो मॉर्गेज करेंगे लोन देंगे सेंट बिजनेस के अंतर्गत, वो मैक्सिमम होगा 100 लाख या 1 करोड़। टर्म लोन देंगे अगर हम तो 7 ईयर्स के लिए देंगे। पार्टी शुड रूट 60% ऑफ टर्नओवर थ्रू द अकाउंट। ये बहुत अच्छी शर्त है कि जिसको हम सेंट बिजनेस देंगे उसके बिजनेस का, उसके टर्नओवर का 60% हमारे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ही रूट होना चाहिए, उसके द्वारा ही किया जाना चाहिए व्यापार। वैकेंट लैंड सिक्योरिटी रिलाइजेबल वैल्यू 150% ऑफ लोन अमाउंट। वैकेंट लैंड पे दे सकते हैं हम, लेकिन उसका सिक्योरिटी के रूप में उसका कॉस्ट वैल्यूएशन, रिलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी 150% ऑफ द लोन अमाउंट होना चाहिए। ग्रेडिंग एंड रेटिंग परफॉर्मेंस ऑफ मैनेजमेंट सिस्टम सेंट्राइज। मैनेजमेंट को RO जेडो के परफॉर्मेंस को ग्रेडिंग करने के लिए, जांचने के लिए ग्रेडिंग सिस्टम जो बनाई गई है, ग्रेडिंग एंड रेटिंग सिस्टम है, उसका नाम दिया गया है सेंट्राइज। ऑब्टेन KYC डॉक्यूमेंट फॉर कैश पेमेंट टू बियरर चेक्स एबव ₹5,000 अदर देन अकाउंट होल्डर। 5,000 से ऊपर का जब भी कोई हम पेमेंट करेंगे बियर चेक का, एक्सेप्ट अकाउंट होल्डर, तो हमें KYC डॉक्यूमेंट लेना है चेक की रकम पाने वालों से। ऑब्टेन KYC डॉक्यूमेंट फॉर कैश पेमेंट टू बियरर एबव ₹5,000 अदर देन अकाउंट होल्डर। अकाउंट होल्डर खुद आएगा पैसा लेना अप टू 5,000, कोई दिक्कत नहीं, दे सकते हैं। एक 5,000 से ऊपर कोई और को देंगे तो KYC डॉक्यूमेंट लेना होगा। एक्सिस बैंक लिमिटेड पार्टनर्ड विथ RBI इनोवेटिव हब टू इंट्रोड्यूस किसान क्रेडिट कार्ड। उद्गम UDGAM, ये RBI का स्कीम है, UDGAM। RBI launched centralized web portal for customers to identify their unclaimed deposits। अभी अनक्लेम डिपॉजिट्स जो हैं बैंकों में, तो विभिन्न बैंकों में अनक्लेम डिपॉजिट है, उनके लिए RBI ने एक सेंट्रलाइज वेब पोर्टल निकाला है UDGAM। आप उस पोर्टल पर जाके अपने कोई भी कस्टमर हमारा, कोई भी डिपॉजिटर अनक्लेम्ड अकाउंट का ब्यौरा खोज सकता है। RBI लॉन्च्ड सेंट्रलाइज्ड वेब पोर्टल फॉर कस्टमर्स टू आइडेंटिफाई देयर अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स। PM विश्वकर्मा सम्मान योजना। मैक्सिमम लोन 2 लाख, रिपेमेंट 30 मंथ्स, कोलैटरल फ्री लोन, ये लेटेस्ट है। मैक्सिमम लोन 2 लाख, रिपेमेंट 30 मंथ्स, कोलैटरल फ्री, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%, सब्सिडी फ्रॉम CDB एट द रेट ऑफ 8%। चेक ₹50,000 to 5 लाख, चेक्स ₹50,000 to 5 लाख presented for payment in cash or transfer by the account holder himself। बहुत इंपॉर्टेंट है। चेक्स ₹50,000 to 5 lakhs presented for payment in cash or transfer by the account holder himself or authorized signatory in case of non-personal account are exempted from positive pay system। रिजर्व बैंक ने जो लाया अभी पॉजिटिव पे सिस्टम, कि आपको पहले बैंक को सूचना देनी पड़ेगी कि मैं चेक इशू कर रहा हूँ,
उसमें ये तब्दीली की गई है कि जो हस्ताक्षर होंगे चेक के ऊपर पर्सनल अकाउंट में 50,000 से लेकर 5 लाख तक प्रेजेंट किए जाएंगे चेक इन कैश और ट्रांसफर बाय द अकाउंट होल्डर हिमसेल्फ और ऑथराइज सिग्नेचरीज इन केस ऑफ नॉन पर्सनल अकाउंट आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द पॉजिटिव पे सिस्टम। 5 लाख तक 50,000 से लेकर 5 लाख तक पॉजिटिव पे सिस्टम के अंतर्गत इसको पॉजिटिव पे सिस्टम के अंतर्गत इसको एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। According to NPCI, National Payment Corporation of India, NSCS mandate period is 120 days. NSCS जो नेशनल ट्रेडिंग हाउस है उसमें मैंडेट हम देते हैं किसी अकाउंट के लिए तो मैक्सिमम पीरियड जो है मैंडेट का होगा। मैंडेट मैक्सिमम पीरियड इज 120 डेज। NSCS में 120 डेज हमें याद रखना है मैक्सिमम मैंडेट पीरियड है। डीफ डिपोजिटर्स एजुकेशन अवेयरनेस फंड, ये रिजर्व बैंक ने इस पे अभी एक कैंपेन चलाया है 100 डेज 100 पे। और उसका ऑब्जेक्ट क्या है इस कैंपेन का, डीप का 100 डेज 100 पे, ऑब्जेक्ट टू फाइंड आउट एंड सेटल द क्लेम्स ऑफ द अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स इफ एट लीस्ट टॉप 100 डिपॉजिटर्स ऑफ ईच डिस्ट्रिक्ट। प्रत्येक जनपद में जो 100 बड़े डिपॉजिटर्स हैं जो अनक्लेम्ड डिपॉजिट हैं उनको पता करके उनको राशि का भुगतान डिपॉजिटर्स को करना है। ये बैंकों को निर्देश दिया गया था। ये कैंपेन चलाया गया था 1 जून से लेकर के 8 सितंबर तक के कैंपेन 100 दिन का चलाया गया कि 100 दिन में 100 अकाउंट प्रत्येक जिले में जनपद में आप अनक्लेम्ड डिपॉजिटर्स को पता करके उनका एड्रेस पता करके उनको भुगतान की प्रक्रिया करेंगे आप। डिस्पेंसन ऑफ काउंटरफेट नोट्स थ्रू द एटीएम, अगर किसी एटीएम से काउंटरफेट नोट निकलता है, जाली नोट निकलता है तो इट विल बी कंस्टिट्यूट ये माना जाएगा एज एन अटेम्प्ट टू सर्कुलेट द काउंटरफेट नोट्स बाय द बैंक कंसर्न। जिस बैंक का एटीएम होगा अगर उसमें से कोई जाली नोट पाया जाएगा तो ये माना जाएगा कि वो बैंक जाली नोट चलाने का प्रयास कर रहा है। पेनाल्टी टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द सिटीजन्स एप्लीकेंट्स, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के अंतर्गत अगर किसी ने आपसे सूचना मांगी हो तो पीआईओ की जिम्मेवारी बनती है कि उसे सूचना प्रदान करे, अन्यथा उसे 250 रुपये पर डे का जुर्माना किया जाएगा और मैक्सिमम 25,000 का जुर्माना होगा। किसी विभाग से अगर आपके यहाँ कोई आ गया बैंक में, मान लीजिए कोई बैंक से कोई सूचना चाहता है राइट ऑफ इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 के अंतर्गत, तो उस सूचना को देना है। अगर नहीं देते हैं तो जो पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर होंगे बैंक के पीआईओ उनको 250 रुपये पर डे जुर्माना होगा और ये मैक्सिमम जुर्माना 25,000 तक होगा। साथियों, ये मैंने कुछ क्वेश्चन बताए आपको। लॉकर के बारे में बहुत चर्चा हो रही है आजकल। लॉकर के बारे में नया जो निर्देश आया है वो है कि लॉकर के चाबी के ऊपर बैंक का नाम और बैंक का कोड और बीएसआर या बीएसआर कोड होना चाहिए, जिससे पता लग सके किस बैंक का ये लॉकर था। चाबी किस बैंक की, चाबी के ऊपर बैंक का नाम, लॉकर की चाबी के ऊपर बैंक का नाम और बीएसआर कोड या बैंक ब्रांच कोड होना चाहिए। टीडीएस पेमेंट, हम टाइम डिपॉजिट के ऊपर जो टीडीएस पेमेंट लेते हैं पब्लिक से टैक्स के रूप में, वो हमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेजना पड़ता है। तो टीडीएस पेमेंट इज ऑलवेज 7 डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ। जिस महीने में हम टीडीएस डिडक्ट करते हैं उसके अगले महीने के 7 तारीख तक हमको आयकर विभाग को भेजना होता है। बट टीडीएस डिडक्टेड इन द मंथ ऑफ मार्च, लेकिन मार्च महीने में जो टीडीएस करेंगे हम डिडक्ट, उसको 30 अप्रैल तक भेजेंगे। 7 दिन वाला क्लॉज इसमें लागू नहीं होता है मार्च महीने के टीडीएस की कटौती में। टीडीएस पेमेंट इज ऑलवेज 7 डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ, बट टीडीएस डिडक्टेड इन मार्च विल बी रिमिटेड टू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अप टू 30 अप्रैल। मार्जिन इन एजुकेशन लोन, एजुकेशन लोन के लिए मार्जिन क्या है? फॉर एबव 4 लाख का लोन जो देंगे हम तो 5% फॉर द अपने राष्ट्र के अंतर्गत देते हैं, इनलैंड देते हैं, तो इसके लिए एबव 5 लाख का जो लोन, एबव 4 लाख का जो लोन एजुकेशन लोन देंगे तो उसके लिए 5% का मार्जिन मनी हम लेंगे। अगर विदेश
में पढ़ाई के लिए लोन देते हैं, फॉरेन एजुकेशन के लोन देते हैं हम, तो उसमें 4 लाख से ऊपर 15% का मार्जिन में लेना है फॉर सबसे। देश के अंदर एजुकेशन लोन के लिए 4 लाख से ऊपर 5%, और देश के बाहर हम फॉरेन के लिए करेंगे तो 15% का हम मार्जिन में लेंगे। रिपेमेंट ऑफ एजुकेशन लोन इज 15 ईयर्स फॉर ऑल कैटेगरीज आफ्टर द मोरेटोरियम पीरियड। 15 साल मोरेटोरियम पीरियड जो भी देंगे हम, उसके बाद 15 साल के लिए हम रिपेमेंट पीरियड फिक्स करेंगे एजुकेशन लोन में। मोरेटोरियम पीरियड कितना होगा? कोर्स पीरियड प्लस 1 ईयर। कोर्स पीरियड प्लस 1 ईयर विल बी मोरेटोरियम पीरियड। अप टू 7.5 लाख का जो एजुकेशन लोन देंगे वो NCGTC से गारंटी स्कीम से मैंडेटरी है, कवर होना है उसको। साथियों, मैंने ये आपको कुछ क्वेश्चन बताएं, मैं दूसरा वीडियो भेज दूंगा अपना, और मुझे विश्वास है कि जो मैंने क्वेश्चन इसमें बताए हैं उसी से और भी संबंधित क्वेश्चंस आपको पढ़ने होंगे जो आपके एग्जाम में आएगा। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, प्रमोशन में आप सफल हो, इसी उद्देश्य से मैंने वीडियो बनाया हूं। थैंक यू दोस्तों। आप मुझे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।